इस वक्त सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन भी ताइवान जाने की तैयारी में है। नवंबर या फिर दिसंबर में सांसदों के ताइवान जाने की योजना बन रही है। ब्रिटिश विदेश विभाग की कमेटी ताइवान जाने की योजना बना रही है। पहले इस साल की शुरुआत में ही जाने की योजना थी, लेकिन कमेटी के एक सदस्य के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से ये दौरा टालना पड़ा था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी? अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन भी ताइवान जाने की तैयारी में? जी हाँ, बिल्कुल। और निश्चित तौर पर ये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक जिस विजिट को पोस्टपोन करके रखा गया था वो अचानक ही उसकी अनाउंसमेंट क्यों कर दी गई। ये इस बात को सिग्निफाई करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के बाद अब वेस्टर्न पावर्स मिल करके चीन पर ताइवान के बनिस्बत दबाव बनाना चाहती हैं। और मुझे लगता है इसी वजह से हाउस ऑफ कॉमन्स की फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जो पोस्टपोन विजिट थी पहले बिकॉज ऑफ कोविड रीजन, जो उनके कई सदस्यों को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, उसके बाद अब इस बात का ऐलान कर देना कि इसी ईयर एंड तक ये सभी लोग पहुंचेंगे, ताइवान का दौरा करेंगे, निश्चित तौर पर दिखाता है कि अब वर्ल्ड जो है कम से कम ताइवान को लेकर के दो हिस्सों में बढ़ सकता है। और चीन के सामने सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरे वेस्टर्न पावर्स की चुनौती अब सामने खड़ी है और संभव है कि इसको ग्लोबल ऑर्डर में हम एक टकराव की स्थिति के तौर पर देख सकते हैं। तो यानी कि आशीष, ये मानकर चलें कि एक बार फिर हमें ये देखने को मिलेगा कि सभी इस होड़ में लग जाएंगे कि किसका आखिर दबदबा ज्यादा है, यूएस का या फिर वेस्टर्न कंट्रीज का? देखिए, मुख्यतः ये जो बैटल है टू एस्टैब्लिश वन सेल्फ एज सुपर पावर इन द वर्ल्ड, अगर मैं कहूँ कि वो मुख्यतः प्रतिस्पर्धा जो है वो अमेरिका और चीन के बीच में है। जो बाकी वेस्टर्न नेशंस हो या चीन के साथ खड़े देश, वो अपने आप को एलाइज के तौर पर जरूर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा जो है वो अमेरिका और चीन के बीच में है। और उसी का नतीजा हमने कल रात तस्वीरों में देखा कि नैन्सी पेलोसी, हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिजर्वेशन अपने एक्सप्रेस किए थे कि वो नहीं चाहते थे कि ये दौरा हो, लेकिन उसके बावजूद इंडिपेंडेंटली नैन्सी पेलोसी ने यह फैसला किया और वो वहां पहुंची, जिसके बाद पूरे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको पूरा सपोर्ट किया, उनको एयर सपोर्ट दिया गया कि कोई भी मिसहैप नहीं होना चाहिए। तो बाकी नेशंस को आप इस लिहाज से देख सकती हैं कि कौन किसके साथ खड़ा है, लेकिन मुख्यतः ये बैटल जो है, ये जंग जो है वो चीन और अमेरिका के बीच। जी आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, इसलिए ताइवान से किसी की भी नजदीकी का वो विरोध करता है। कैसे ताइवान चीन की विस्तारवादी नीति का शिकार बन गया, आइए आपको दिखाते हैं। पश्चिमी प्रशांत सागर में एक बार फिर हलचल तेज है। समंदर पर बसे ताइवान को चीन फिर से आंखें दिखा रहा है। ताइवान की सीमा में एक बार फिर चीन ने लड़ाकू विमान भेजने की हिमाकत की है। अपने युद्धपोतों को भी ताइवान के नजदीक तैनात कर दिया है। ताइवान चीन के मंसूबों को जानता है, इसीलिए अरसे से लगातार लड़ाकू विमानों को गिराने की ड्रिल कर अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा है। ताइवान लगातार अपने नागरिकों को हवाई हमले की हालत में सुरक्षा की तैयारी करवा रहा है। ताइवान ने समुद्र में युद्धाभ्यास कर बता दिया, उसकी तैयारियों में कोई कमी नहीं। ये सारे इंतजाम इसलिए ताकि चीन की चाल कभी कामयाब ना हो सके। विस्तारवादी चीन के आक्रामक रवैये का जवाब ताइवान भी मुंहतोड़ अंदाज में दे रहा है। ताइवान लगातार युद्धाभ्यास से अपने सैनिकों को तैयार कर रहा है ताकि चीन भी यूक्रेन की तरह जवाब दे सके। दरअसल चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी पर कायम है। चीन का दावा है ताइवान अलग देश नहीं बल्कि उसका प्रांत है। चीन की धमकी है दुनिया के जो देश चीन से संबंध चाहते हैं वो ताइवान से रिश्ते तोड़ें। चीन और ताइवान के मौजूदा टकराव पर दुनिया की भी नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल दोनों के बीच टकराव पुराना है। साल 1911 से 1949 तक पूरे चीन पर नेशनलिस्ट पार्टी कुमिंगतांग का शासन था। 1949 में चीन में माओ की कम्युनिस्ट पार्टी ने तख्ता पलट किया। मौजूदा चीन का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना से बदलकर
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया गया। कुमिंगतांग पार्टी बीजिंग से सत्ता गंवाकर ताइवान द्वीप में निर्वासित सरकार चलाने लगी। मौजूदा ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मौजूदा चीन का पूरा नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। दशकों तक दोनों के बीच असली चीन के दावे को लेकर टकराव रहा और इस पर सिर्फ चीन और ताइवान में ही तलवार नहीं खींची, दुनिया भर में राय अलग अलग रही। 1949 में पश्चिमी देशों ने ताइवान को असली चीन माना। 1971 तक ताइवान यानी ROC ही चीन की जगह यूनाइटेड नेशंस का सदस्य रहा। 1979 में अमेरिका ने ताइवान की बजाय पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी मौजूदा चीन को मान्यता दे दी। चीन की बढ़ती ताकत ने ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को सीमित कर दिया। सिर्फ 14 छोटे देश ही ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी एक वक्त में ताइवान को चीन का हिस्सा मान चुका है। लेकिन पिछले 2 सालों में अमेरिका ने अपनी नीति में बदलाव किया, ताइवान से रिश्ते बढ़ाने शुरू किए। नैन्सी पेलोसी की यात्रा को चीन इसी नजर से देख रहा है। चाइना को यह लग रहा है कि अमेरिका ने उसे 1979 में प्रॉमिस किया था कि वो वन चाइना पॉलिसी पर एग्री करता है। अब चाइना को ये लग रहा है पिछले कुछ वर्षों से और ज़्यादा रिसेंट वर्षों में कि अमेरिका शायद अपनी उस वन चाइना पॉलिसी से पीछे हट रहा है जो कमिटमेंट दी थी, और शायद अमेरिका ताइवान को मिलिट्री रूप से भी सपोर्ट करने आ जाए। एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स पेलोसी हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल हैं अमेरिकन गवर्नमेंट की। इतना हाई रैंकिंग ऑफिशियल कभी आया नहीं ताइवान पिछले 25 सालों में। इट मीन्स कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी भी ताइवान को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और हो सकता है जो वन चाइना का प्रिंसिपल है उससे पीछे हट जाए अमेरिका। अमेरिका साफ कह चुका है, अगर चीन ने हमला किया वो किनारे नहीं बैठेगा बल्कि वो ताइवान का साथ देगा। इतना ही नहीं, अमेरिका के खुलकर ताइवान के समर्थन में आने से चीन की ताइवान पर कब्जा करने की साजिश नाकाम हो सकती है। चीन इसीलिए अड़ गया है। ताइवान के मुद्दे को लेके चाइना और अमेरिका में टकराव बढ़ सकता है, बढ़ता रहेगा। और देखिए चाइना का टारगेट है 2049 तक, जबकि 100 साल हो जाएंगे उसे कम्युनिस्ट पार्टी के, कि 2049 तक ताइवान को अपने अंदर यूनिफाई कर ले। अगर मिलिट्री रूप से भी करना है तो करे। ओके, ये चाइना का ऑब्जेक्टिव है। अब इस अप्रोच में जाते हुए चाइना कभी ना कभी ताइवान के साथ या तो मिलिट्री एक्शन या किसी और तरह से प्रेशर डालेगा, और उधर से अमेरिका ताइवान को मदद करेगा, कुछ मदद करेगा, कितनी करेगा ये कह नहीं सकते। डेफिनेटली वेपन्स तो सप्लाई करेगा ही अमेरिका, पर यह तो नहीं है कि अमेरिका अपने सोल्जर्स ताइवान पे डालेगा, नहीं। परंतु इस तरह की जब टेंशन्स और कन्फ्रंटेशन बढ़ेंगी तो चाइना और अमेरिका की भी कन्फ्रंटेशन होने के चांस बिल्कुल बढ़ जाएंगे। यही वजह है कि दुनिया को डर सता रहा है विस्तारवादी नीति पर नए युद्ध की वजह ना बन जाए। ऐसा युद्ध जिसकी आज हर देश और हर इंसान तक पहुंचेगी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।